सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा सुथार। आज हम करेंगे क्लास 10th RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 10 और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 26 से लेके क्वेश्चन 31 तक। सो क्वेश्चन 26 इज इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू थीटा, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 5। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC जिसमें एंगल A है थीटा और एंगल B है 90 डिग्री और एंगल C है 5। इफ BC इक्वल्स टू x एंड AC इक्वल्स टू x प्लस 2, BC हमें गिवन है x और AC हमें गिवन है x प्लस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट है रूट x प्लस 1 इंटू कॉट 5। हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो AB की वैल्यू को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें हमें AB फाइंड करना है तो इस BC को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। AC स्क्वायर BC स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AC हमारे पास है x प्लस 2, इसका स्क्वायर माइनस और BC है x का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें देखो ये आइडेंटिटी के फॉर्म में है और आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x को मानेंगे a और 2 को मानेंगे b, तो आइडेंटिटी का यूज करके ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस और 2 इंटू एक्स इंटू 2 यह आ जाएगा 4x इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब हम इसमें से 4 को कॉमन लेंगे, 4 को बाहर लिखा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट 4 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू ए बी। इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट गिवन है रूट x प्लस 1 इंटू कॉट 5। कॉट 5 को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो में लिखेंगे तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करेंगे और इसकी ट्रिक है पी बी पी और एच एच बी। ये होता है साइन, ये कोस, ये टेंजेंट और ये कॉट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट। तो कॉट 5 आ जाएगा b बाई पी। कॉट 5 इक्वल्स टू b बाई पी। यहाँ पे एंगल 5 है तो इस ट्रायंगल में हम इस एंगल 5 के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे। जो एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और जो एंगल है उसके साथ वाली साइड होती है बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स और बेस आ जाएगा x। तो इसको पुट करेंगे। बेस है हमारे पास x बाय और परपेंडिकुलर है 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स। अब इस कॉट 5 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। रूट x प्लस 1 इंटू एक्स बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स। ये रूट x प्लस 1 और रूट 1 प्लस एक्स इनको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा x बाय 2। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है x बाय 2। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है रूट x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशो इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगी p बाई बी। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू p बाई बी। इस क्वेश्चन में हमें एंगल पे ध्यान देना है क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 5 और सेकंड पार्ट में थीटा, तो हम फिगर
हमें जो फाई और थीटा एंगल गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे। तो इसमें थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड हो जाएगी बेस। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर है एक्स बाय और बेस है 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स। इस टेंजेंट थीटा को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर है तो इसमें से हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, रूट एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1 और इंटू में एक्स बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स इंटू और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से रूट एक्स प्लस 1 और रूट 1 प्लस एक्स को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर बाय 2। सो ये आंसर होगा सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट गिवन है कोस थीटा। कोस थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बी बाय एच। यहाँ एंगल हमें थीटा गिवन है तो थीटा के अकॉर्डिंग जो सामने वाली साइड है वो है परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड होगी बेस और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस आ जाएगा 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स बाय और हाइपोटेन्यूज है x प्लस 2। इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते तो थर्ड पार्ट का हमारा यही आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन 26 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 है इफ cot a प्लस 1 बाय cot a इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वेयर a प्लस 1 बाय cot स्क्वेयर a। यहाँ पे cot स्क्वेयर a आएगा तो हमें ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है हमें cot a प्लस 1 बाय cot a इक्वल्स टू 2। इसमें हम दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड cot a प्लस 1 बाय cot a इसका होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 का भी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वेयर जो कि होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी। cot a को हम a मान लेंगे और 1 बाय cot a को b। तो यह आ जाएगा cot a का स्क्वेयर प्लस 1 बाय cot a का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू cot a इंटू 1 बाय cot a इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4। ये जो cot a है इस cot a से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस और 1 बाय cot a का स्क्वायर करेंगे 1 बाय cot स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब इस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे cot स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot स्क्वेयर a इक्वल्स टू 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। क्वेश्चन में हमें cot स्क्वेयर a प्लस 1 बाय cot स्क्वेयर a की वैल्यू फाइंड करनी थी तो यहाँ से cot स्क्वेयर a प्लस 1 बाय cot स्क्वेयर a की वैल्यू आ गई है 2। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 28 करेंगे। क्वेश्चन 28 गिवन है if root 3 tangent theta equals to 3 sin theta find the value of sin theta। root 3 tangent theta equals to 3 sin theta ये हमें गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे रूट 3 ये जो टेंजेंट थीटा है इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा।
ये जो डिवाइड में cos थीटा है इसको राइट साइड लेके जाएंगे और जो sin थीटा मल्टीप्लाई में है इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। √3 sin थीटा, ये जो sin थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। sin थीटा इक्वल्स टू 3 और जो ये cos थीटा डिवाइड में है इसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू cos थीटा। ये sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 3 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा को फाइंड करेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू √3/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू √3/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू √3 ये जो 3 है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये तो वैल्यू आई है cos थीटा की, लेकिन हमें sin थीटा फाइंड करना है तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा। जो हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करी है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। √1 माइनस इसका स्क्वेयर करेंगे, 1 का स्क्वेयर होता है 1 बाय और √3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3, क्योंकि अगर हम √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, स्क्वेयर रूट एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, स्क्वेयर रूट 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2/3। सो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/3। ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 29 करेंगे। क्वेश्चन 29 है if angle A and angle B are acute angles such that sin A equals to sin B, then prove that angle A equals to angle B. Angle A and angle B are acute angles. तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके 2 एंगल्स तो एक्यूट होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री है और ये 2 एंगल एक्यूट एंगल है तो इनको नाम दे देंगे A, B और C। और हमें क्वेश्चन में गिवन है sin A इक्वल है sin B के, तो इसको भी लिख लेंगे sin A इक्वल्स टू sin B। अब sin A की हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे तो sin A की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है P/H। sin A इक्वल्स टू P/H। यहाँ पर एंगल A है तो ट्रायंगल में हम एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेंगे। जो एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा CB बाय और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AB। अब sin B की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे, sin B इक्वल्स टू P/H। यहाँ पर एंगल B है तो ट्रायंगल में हम एंगल B के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेंगे। एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो AC हमारी है परपेंडिकुलर, AC बाय और हाइपोटेन्यूज है AB। अब इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, CB बाय AB इक्वल्स टू AC बाय AB। ये दोनों AB कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा CB इक्वल्स टू AC। CB साइड है ये और AC साइड है ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी है जब ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। CB के सामने वाला एंगल है A और AC के सामने वाला एंगल है B, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये आती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और इसको आप याद कर लेना, एंगल्स अपोजिट टू
equal sides are equal. So angle A equals to angle B. क्वेश्चन 29 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 30 करेंगे। क्वेश्चन 30 गिवन है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that tangent A equals to tangent B, then prove that angle A equals to angle B. ये क्वेश्चन सेम 29 के जैसा है, बस हमें साइन की जगह टेंजेंट गिवन है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमें गिवन है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री। तो इस एंगल को नाम देंगे A और इसको B और इसको C। हमें इसके साथ और भी गिवन है टेंजेंट A इक्वल्स टू टेंजेंट B और प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। वही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने क्वेश्चन 29 में किया था। पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे टेंजेंट A की। टेंजेंट A की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है P बाई B। टेंजेंट A इक्वल्स टू P बाई B। यहाँ पर एंगल A है तो ट्रायंगल में हम एंगल A के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे। एंगल A के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड होती है बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा CB बाय और बेस आ जाएगा AC। अब टेंजेंट B की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे। टेंजेंट B इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल हमें गिवन है B, तो B के एंगल के अकॉर्डिंग ही हम परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे। एंगल B के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और एंगल B के साथ वाली साइड होगी बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगी AC बाय और बेस आ जाएगी CB। क्वेश्चन में हमें गिवन है टेंजेंट A इक्वल्स टू टेंजेंट B, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे। CB बाय AC इक्वल्स टू AC बाय CB। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा CB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यह आ जाएगा CB इक्वल्स टू AC। मीन्स हमारी साइड CB और AC इक्वल आ गई है। CB इक्वल्स टू AC। अब हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि है, अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। CB का अपोजिट एंगल है A और CA का अपोजिट एंगल है B। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन 31 करेंगे। क्वेश्चन 31 गिवन है, if 1 plus sin square theta equals to 3 sin theta into cos theta, prove that tangent theta equals to 1 or 1 by 2। हमें गिवन है 1 plus sin square theta equals to 3 sin theta into cos theta। इस 1 की जगह हम sin square theta plus cos square theta लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी है जो कि इक्वल होता है 1 के। तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइड में हम इसका रीजन भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस कंप्लीट को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर cos थीटा, तो ये cos थीटा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा बाय, यहाँ पर cos थीटा बच जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर हम फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। sin थीटा बाय cos थीटा होता है टेंजेंट थीटा और sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेंजेंट का स्क्वायर थीटा। रीजन लिखेंगे बिकॉज sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा और sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। पुट करेंगे, यह आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 टेंजेंट थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 3 टेंजेंट थीटा को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -3 टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इस -3 टेंजेंट थीटा को हम फैक्टर्स में बनाने के लिए लिख सकते हैं -2 टेंजेंट थीटा और -1 टेंजेंट थीटा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो ये -3 टेंजेंट थीटा ही आएगा। तो लिखेंगे 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट थीटा और -1 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम देख सकते हैं कि 2 और टेंजेंट थीटा कॉमन है तो इसको बाहर लिखेंगे 2 टेंजेंट थीटा और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा टेंजेंट थीटा -1। इसमें से कॉमन लेंगे -1, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टेंजेंट थीटा, माइनस बाहर ले लिया है हमने तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर हमने -1 ही कॉमन क्यों लिया है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हम जो फैक्टर्स बनाते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर हमें इक्वल बनाना था तो हमने -1 को कॉमन लिया। ये दोनों कॉमन है तो इसको लिख लेंगे टेंजेंट थीटा -1 और जो बाहर है उसको एक साथ लिख लेंगे ब्रैकेट 2 टेंजेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये जो फैक्टर है ये इक्वल होगा 0 के और ये भी फैक्टर इक्वल होगा 0 के, तो इसको हम लिखेंगे इधर टेंजेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। टेंजेंट थीटा को फाइंड करना है तो -1 को राइट साइड लेके जाएंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1। एक वैल्यू आगे है टेंजेंट थीटा की 1 और दूसरी फाइंड करेंगे 2 टेंजेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। -1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल्स टू 1/2। सो टेंजेंट थीटा की दूसरी वैल्यू आ गई है 1/2। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 और टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ पे क्वेश्चन 31 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10 और चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।